Students, are you all with me? My name is Nikhil Sarin. Welcome to EduPreparer. बेटा आज की वीडियो हम लोग क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं एंड सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। बच्चों, ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हैवी सब्जेक्ट है जो कि बच्चों की नाक में बहुत दम करता है। नाउ नीड नॉट टू वरी, आई एम हियर। नाउ बेटा, ज्योग्राफी आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपके पास बेटा 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, जहां पे आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है एज वेल एज आपको प्रैक्टिकल का पेपर भी होता है। 70 मार्क्स बच्चा हमारा थ्योरी सब्जेक्ट का है एंड 70 के अंदर जब हम लोग बात करते हैं 70 को भी अगेन दो में डिवाइड किया गया है। इट मींस ज्योग्राफी की थ्योरी में दो बेटा बुक्स हैं आपके पास, जिसमें एक है आपकी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। दोनों ही खतरनाक है, मैं जानता हूं। नाउ जिस बच्चे ने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को ढंग से समझ लिया वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को इजीली कर सकता है। एंड इन दोनों बुक्स की पेपर में वेटेज है 35 मार्क्स ईच। एंड जब हम लोग इनकी बाइफर्केशन की बात करते हैं तो बच्चों आपके पास कहीं ना कहीं पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एंड इसके अंदर बेटा सबसे एक इंपॉर्टेंट 70 मार्क्स के अंदर आपका रहता है मैप, जो कि आपका है 10 मार्क्स का। 5 मार्क्स का है वर्ल्ड का मैप एंड 5 मार्क्स का है इंडिया का मैप। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपके 10 नंबर पक्के कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ। बट आपको इतना प्रॉमिस करना है, जो मैं आपको करवा रहा हूं साइमल्टेनियसली आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, चीजें पक्की हो जाएंगी। ये मेरा आश्वासन है आपको, मगर मेरे साथ लगे रहना। तो सबसे पहले बेटा व्हाट यू नीड टू डू, आपको सबसे पहले बेटा अपना वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप का अरेंजमेंट करना है। एटलीस्ट आपके पास 6 इंडियन मैप, 6 पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड के होने चाहिए। दोनों के हमें पॉलिटिकल मैप ही चाहिए। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो बच्चों अब मैं आपके साथ सबसे पहले ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप बेटा डिस्कस करता हुआ आगे चल रहा हूं। बेटा वर्ल्ड मैप में आपका पहला जो चैप्टर आता है बेटा वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जो कि मैप का सिलेबस है। बेटा ये सिलेबस स्कूल्स का सिलेबस नहीं है ना, मेरा सिलेबस है, ये सारा सीबीएसई का सिलेबस है। एंड स्कूल्स आपके सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई सिलेबस के बेसिस पे ही क्वेश्चन देते हैं। तो बेटा इनको ध्यान से कर लेना है एंड बी विथ मी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सारे कॉन्टिनेंट्स की, एज वेल एज हम बात कर रहे हैं अपने ओशंस ऑफ द वर्ल्ड की। तो बेटा क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देखो वी आर गोइंग ओवर हियर, हम बात कर रहे हैं आपके कॉन्टिनेंट्स की। तो बेटा हमें सबसे पहले अपने कॉन्टिनेंट्स का पता होना जरूरी है। बेटा ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला कॉन्टिनेंट, बेटा ये आपका कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका के नाम पे। अगर एग्जामिनर आपको ये सर्कल करके देता है या फिर आपको ऐसे डैश लगा के देता है तो व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, आपको बेटा नॉर्थ अमेरिका लिखना है। ध्यान रखना आपको, वर्ल्ड मैप में एग्जामिनर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा लाइक दिस, मेजर कॉन्टिनेंट। उन्होंने मेजर कॉन्टिनेंट लिखा एंड उन्होंने ऐसे सर्कल करके या ऐसे डैश लगा के दे दिया। तो बेटा यहां पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साउथ अमेरिका। थर्ड है बेटा ये वाला कॉन्टिनेंट। एग्जामिनर ने अगर आपको ऐसे कुछ मार्क करके दे दिया एंड यहां पे ऐसे डैश लगा दिया, इट मींस एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको क्या लिखना है बेटा, आपको अफ्रीका लिखना है। अगर एग्जामिनर ने समथिंग लाइक दिस ऐसे मार्क करके दे दिया, यू कैन सी ओवर हियर, बेटा ये क्या है हमारा, बेटा ये कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। जब हम बेटा एग्जामिनर इसकी बात करता है, ये समथिंग सर्कल करके देता है, तो बेटा ये कौन सा है हमारा, ये है बेटा हमारा एशिया। बेटा ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का नाम है ओशनिया। कई लोग इसको ऑस्ट्रेलिया का नाम से बेटा जानते हैं। तो बेटा हम क्या लिखते हैं, हम ओशनिया लिखते हैं, क्योंकि बेटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ओशनिया कॉन्टिनेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया, आपका न्यूजीलैंड एज वेल एज बहुत सारे माइक्रोनेशियन एंड मेलिनेशियन आइलैंड्स भी आपके आते हैं। नाउ बेटा कमिंग ऑन टू दिस वन, बेटा ये क्या है, बेटा ये है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो बेटा ये थे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप। नाउ बेटा साइमल्टेनियसली एग्जामिनर हमें क्या बोल सकता है, एग्जामिनर बेटा हमें बोल रहा है कि हमें मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड को मार्क करना है। तो बेटा क्या करना होगा, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास है इंडियन ओशन है, हमारे पास बेटा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है। तो ये कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे है, ये ओशंस हमारे कहाँ कहाँ पे हैं, इन पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। बेटा आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका
यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो कॉन्टिनेंट है, इट इज कॉल्ड एज अटलांटिक ओशन। एग्जामिनर सीधा आपको यहाँ पे डैश लगा के दे देगा या फिर बोल देगा कि सीधा आपको क्या करना है, आपको बताओ मेजर ओशन कौन सा है। बेटा ये वाला जो ओशन है बच्चों, ये है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन बेटा ये वाले एरिया में भी आता है, एज वेल एज ये भी एरिया का पैसिफिक ओशन का है। तो बेटा ध्यान रखिए, पैसिफिक ओशन जो है हमारा लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड के अंदर। नो बेटा ये वाला जो ओशन है, अफ्रीका से नीचे, साउथ अमेरिका से नीचे, ऑस्ट्रेलिया से नीचे, दिस इज कॉल्ड एज सर्दर्न ओशन। दिस इज कॉल्ड एज सर्दर्न ओशन। यू कैन सी ओवर हियर, एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे लिख के भी दिया है। नो बेटा अपर ओशन कौन सा है बेटा, दिस ओशन इज कॉल्ड एज आर्कटिक ओशन। दिस इज कॉल्ड एज आर्कटिक ओशन। एंड ये जो पार्ट है इंडिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया की यू कैन से वेस्टर्न साइड पे, अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे, इट इज कॉल्ड एज इंडियन ओशन। तो बेटे ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट का कवर होता है। अब हम आगे चलते हैं आगे पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में मेजर प्लेट्स की, माइनर प्लेट्स की, एज वेल एज रिंग ऑफ फायर की एंड मिड अटलांटिक रिजेस की। बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को मैं अब आपको वर्ल्ड मैप पे लगा के बता रहा हूँ कि सब चीज़ें क्या क्या हैं। बेटे हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं जो कि हमें पढ़नी है। वो कौन सी सी ओ हियर। एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, अगर एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया कि जी मेजर प्लेट ऐसे मैप में क्वेश्चन पेपर में आपको लिख के दे दिया, एग्जामिनर ने क्या करेगा, वो आपको ऐसे समथिंग कुछ सर्कल कर देगा पर्टिकुलर एरिया एंड वहां पे लिख देगा ए और ऐसे डैश लगा देंगे। क्या लिखना है बेटा, यहां पे आप ये लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका प्लेट। बेटा प्लेट लिखना बहुत जरूरी है यहां पे, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर ने अगर हमें समथिंग ऐसा कुछ मार्क करके दे दिया तो हम, एग्जामिनर किस बारे में बात कर रहा है, एग्जामिनर बात कर रहा है आपका साउथ अमेरिका प्लेट के बारे में बात कर रहा है। अगर एग्जामिनर ने हमें ये समथिंग कुछ मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो बेटा एग्जामिनर बात कर रहा है आपसे अफ्रीका प्लेट के बारे में। अगर एग्जामिनर ने ये समथिंग एरिया आपको मार्क करके दे दिया लाइक दिस, यू कैन सी ओवर हियर, बेटा ये कुछ मार्क करके दिया है, तो ये आपका एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे यूरेशिया प्लेट के बारे में। एग्जामिनर मुझसे यहां पूछ रहा है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है और ये पक्के मार्क्स हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करते चलो, ध्यान से सुनते हो चलना, काम बढ़िया हो जाएगा आपका। बेटा ये देखिए, अगर एग्जामिनर ने इंडिया के साथ साथ, इंडियन ओशन के साथ साथ अफ्रीका नहीं, आई एम सॉरी, ऑस्ट्रेलिया को कवर भी कर दिया, तो इट मींस एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट आवर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। जो नीचे वाला एरिया ना बेटा, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया आपका आया अंटार्कटिका प्लेट के अंदर। याद रहे यूरेशियन प्लेट मेनली आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट में आती है, बड़ा कॉन्टिनेंट कवर हो रहा है। बेटे ये जो बाकी सारा एरिया इधर रह गया, इधर का रह गया, इधर का रह गया, बेटे ये सारा एरिया आया आपका पैसिफिक प्लेट के अंदर। पैसिफिक प्लेट जो कि हमारी लार्जेस्ट ओशियनिक प्लेट है। तो बेटे यहां पे मैं भी लिख देता हूं पैसिफिक प्लेट, जैसे हमारा पैसिफिक ओशन था उसी नाम से हमने पैसिफिक प्लेट का हमने कहीं ना कहीं ऑप्शन वहां पे दे दिया। नाउ सी ओवर हियर, बेटे ये थी हमारी मेजर प्लेट्स। अब हम बात कर रहे हैं माइनर प्लेट्स की। नाउ माइनर प्लेट्स के लिए मैं इन सब चीजों को रब कर रहा हूं एंड माइनर प्लेट्स बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर मेजर प्लेट देना दे, माइनर प्लेट जरूर देता है। सी ओवर हियर, एग्जामिनर ने हमें यहां पे लिख के दे दिया जी माइनर प्लेट, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में लिख दिया। और उन्होंने क्या किया, लेट्स से दैट उन्होंने इस एरिया को ऐसे सर्कल कर, उन्होंने क्या किया, इस एरिया को सर्कल करके दे दिया। तो बेटा ये है प्लेट हमारी स्कोतिया प्लेट। साउथ अमेरिका में आपके एज की तरफ आती है। साउथ अमेरिका में यहां पे हमने साउथ अमेरिका प्लेट पढ़ा था। अगर एग्जामिनर ने समथिंग लाइक दिस हमें यहां पे कुछ मार्क करके दे दिया, इट मींस एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट यूर दिस प्लेट। इस प्लेट का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है नास्का प्लेट, NAZCA, नास्का प्लेट। नास्का प्लेट से ऊपर है हमारा
नॉर्थ अमेरिका प्लेट, बट नॉर्थ अमेरिका प्लेट के साथ ही कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। तो बेटे अगर एग्जामिनर समथिंग लाइक दिस यहां पे मार्क करके दे रहा है तो इट मींस एग्जामिनर कह रहा है ककोस प्लेट के बारे में हमसे पूछ रहा है। एंड ककोस प्लेट के राइट साइड पे ओवर हियर अगर मार्क करके दे रहा है इट मींस एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कैरेबियन प्लेट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैरेबियन प्लेट लिख देंगे। हमारा ये भी हमारा पूरा हो गया। तो वी कैन सी ओवर हियर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास 4 माइनर प्लेट हो गई हैं। लाइक दैट वी हैव मेनी अदर माइनर प्लेट्स आल्सो, बट हम लोग वही माइनर प्लेट्स को करेंगे जो हमें एनसीईआरटी कह रही है। बेटे अफ्रीका रीजन और एशिया रीजन के इधर बेटे ये जो आपका एरिया आता है दिस वन इट इज कमिंग एज यूर गल्फ रीजन, मगर प्लेट का नाम क्या है बेटे, प्लेट का नाम है आपका अरेबियन प्लेट। क्या नाम है बेटा, अरेबियन प्लेट इसका नाम है। नाउ जब हम लोग यूरेशिया से आगे की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं बेटे, हमारे पास यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी ईस्ट में बेटे यहाँ पे हमारे पास एक फिलिपिन कंट्री है, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो बेटे अगर एग्जामिनर उसके अराउंड सर्कल कर रहा है इट मींस एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर फिलिपिन प्लेट। तो बेटे फिलिपिन प्लेट क्या है बेटे, फिलिपिन हमारे लिए एक माइनर प्लेट है। तो बेटे इसको किया फिलिपिन प्लेट लिख देंगे। ऑस्ट्रेलिया के वहां पे भी छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट है, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जरूर पूछता है। बट एग्जामिनर अगर इसको सर्कल करेगा, एग्जामिनर कह रहा है हमसे पूछ रहा है फिजी प्लेट के बारे में। हमने फिजी प्लेट किया, काम हो गया। तो बेटा ये सारी क्या थी हमारी माइनर प्लेट्स, ध्यान से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ही है। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, रिंग ऑफ फायर एंड मिड अटलांटिक रिज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सी ओवर हियर बेटा रिंग ऑफ फायर की बात करी तो बेटा ये जो एरिया है ना नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका की एज वेल एज यहाँ पे आपका रशिया, चाइना एंड ये वाला एरिया, सर ये वाला एरिया बेटा आपका रिंग ऑफ फायर में आता है। सर जी क्या मतलब है, सर रिंग ऑफ फायर मतलब ये है ये एरिया वर्ल्ड का वो एरिया है जहां पे एक्टिव वॉल्केनो सबसे ज्यादा मिलते हैं। वर्ल्ड का 60% वॉल्केनिक जो रीजन है आपका इसी रीजन में है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बेटा हम बात कर रहे हैं आपके मिड अटलांटिक रिज की। हमने रिसेंटली अभी अटलांटिक ओशन में बात की थी। तो बेटा यहीं पे हमारी एक फॉल्ट लाइन है जो कि हमारे ओशंस को डिवाइड कर रही है और यू कैन से कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर रही है, तोड़ रही है। इसका नाम है बेटा मिड अटलांटिक रिज, जिसको हम लोग मिड ओशियानिक रिज के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये था सारा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का पार्ट। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नौ बच्चों अब हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसके अंदर एग्जामिनर हमसे डेजर्ट पूछ सकता है। तो बेटे हमारे पास लिस्ट ऑफ डेजर्ट ये वाले हैं जिनको अब हमें करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन में लिखेगा ऐसे डेजर्ट, एंड एग्जामिनर क्या करेगा जोन सा डेजर्ट उसको पूछना है उस एरिया में वो डेजर्ट को ऐसे मार्क करेगा एंड डैश लगा देगा लाइक दिस। तो बेटा ये है यूएसए का रीजन। बेटा यूएसए में डेजर्ट कौन सा है बेटा, वो आपका मोजावे डेजर्ट। तो व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, आपको बेटा मोजावे डेजर्ट लिखना है। इसका चीज़ का ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको मोजावे डेजर्ट लिख के नहीं देगा, यूएसए लिख के नहीं देगा, वो तो आपको पता होना चाहिए मोजावे डेजर्ट है कहाँ पे, वो है यूएसए में, क्योंकि एग्जामिनर ने यूएसए में मार्क किया है। एग्जामिनर ने अगर आपको बेटा ये रीजन मार्क करके दिया इट मींस अफ्रीका में मार्क करके दिया है, तो यहाँ पे डेजर्ट कौन सा है बेटा, यहाँ पे आपका है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका रीजन के अंदर। अगर एग्जामिनर बेटा आपको इस रीजन के अंदर, एशिया रीजन के अंदर ये मार्क करके दे रहा है, तो बेटा एग्जामिनर ने मार्क किया मंगोलिया। मंगोलिया में डेजर्ट कौन सा है, डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। तो बेटा क्या लिखना है आपको, गोबी डेजर्ट लिखना है, जो कि वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट है। इसका कुछ पार्ट चाइना में भी आता है। नेक्स्ट बेटा है, मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपको मेरा भारत महान इंडिया में ये पार्ट मार्क करके दे दिया। तो बेटा इस डेजर्ट का नाम क्या है, इस डेजर्ट का नाम है आपका थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट लिखना जरूरी है
एंड इंडिया भी लिखना। नाउ वन मोर थिंग, अगर एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दे दिया, इट मींस मार्क क्या की है, ऑस्ट्रेलिया मार्क की है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट का नाम क्या है, वो नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, वैसे आपको भी लिखना है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो कि कहां पे है, आपका है ऑस्ट्रेलिया में। हो गया काम ये। नाउ एग्जामिनर आपको कह रहा है, एग्जामिनर ने बेटा आपको ये वाला रीजन मार्क करके दे दिया। ये देखो बेटा, ये अर्जेंटीना का मिड वाला रीजन है। दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज, यू कैन से पैटागोनिया डेजर्ट, जो कि बच्चों एक कोल्ड डेजर्ट है। तो हमें क्या लिखना है, हमें यहां पे लिखना है पैटागोनिया डेजर्ट, PATAGONIAN, पैटागोनियन डेजर्ट। कंट्री हो गई आपकी अर्जेंटीना। तो बेटा ये एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो बेटा ये हो गए हमारे डेजर्ट वाले क्वेश्चन। नो बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। जब बेटा हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो बच्चे हमारे पास क्या है, बेटा हमारे पास आ गए मेजर ओशंस में सी के बारे में बात की जा रही है। बेटा जब सी के बारे में बात की जा रही है तो बेटा वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखना। बेटा थोड़ा जूम कर रहा हूं, थोड़ा आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। ये देखो बेटा, सबसे पहले एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे ब्लैक सी दिया हुआ है, ब्लैक सी नहीं बोलेगा एग्जामिनर, बच्चे हमें बोलेगा लाइक दिस, सी लिख देगा, यहाँ मेजर सी लिख देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, ये बेटा ये देख रहे हो, ये आपका यूरोप है। अगर यूरोप में उन्होंने हमें ये रीजन मार्क करके दिया है, ये रीजन बहुत न्यूज में रहता है, फाइट यूक्रेन और रशिया की इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, ब्लैक सी से। तो बेटा यहां पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ में एक और आपकी ये वाटर बॉडी है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दिया है तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैस्पियन सी। ये बेटा यहां पे लिखा हुआ है कैस्पियन सी। नाउ बेटा ब्लैक सी के नीचे नॉर्थ सी था। बेटा नॉर्थ सी कौन सी है, ये देखिए बेटा, ये आपका है फ्रांस, ये रहा जर्मनी। ये वाला जो रीजन है, अगर एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दिया है तो बच्चों आप लोग लिखोगे नॉर्थ सी। नॉर्थ सी क्या, बाल्टिक सी है। बेटा बाल्टिक सी कौन सी है, इधर देखिए बेटा, ये रहा आपका नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, ये रहा फिनलैंड। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में जो वाटर बॉडी है, इसका बेटा नाम है आपका बाल्टिक सी। नाउ कैस्पियन सी मैंने आपको पहले बता दिया है। अब लिखा है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जामिनर जस्ट आपको ये मार्क कर दे देगा। बेटा यूरोप और आपके अफ्रीका को जो आपकी वाटर बॉडी डिवाइड कर रही है, बेटा उसका नाम क्या है, मेडिटेरियन सी। नाम याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग है आपके MEDITERREAN, मेडिटेरियन सी। आपने नाम ये बहुत सुना होगा। नो बेटा अब है हमारे पास रेड सी। इधर देखिए बेटा, ये अफ्रीका रीजन है, ये आपका एशिया का रीजन है। ये है आपका गल्फ ऑफ, ये बेटा आपका गल्फ रीजन है, ये अफ्रीका रीजन है। इन दोनों के बीच में बेटा ये वाटर बॉडी है एक, इस वाटर बॉडी का नाम है रेड सी। बेटा रेड सी और मेडिटेरियन सी को सुएज कैनाल लिंक करती है, ये ध्यान रखना। आगे आप लोग इसको पढ़ोगे भी। तो रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया। अब बच्चों लास्ट में यहां पे हमें दिया हुआ है बे ऑफ फंडी। बेटा बे ऑफ फंडी कहां पे है, सर कनाडा में है ये। बेटा ये देखो, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। बेटा नॉर्थ अमेरिका में अगर इस वाले एज पे अगर एग्जामिनर ने कुछ मार्क करके दिया है तो बच्चे आप लोग यहां लिखेंगे बे ऑफ फंडी, जो कि कहां पे है, कनाडा रीजन में आती है। तो बेटा ये था हमारा मेजर सी रीजन। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर में भी मैप में भी, क्योंकि मैप में आ रहा है आपके पास कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। मेरा मानना है एग्जामिनर यहां से 2 मार्क्स का मैप जरूर निकालता है, आपको ऑप्शन देगा ही देगा। बेटा जब हम लोग कोल्ड करंट और वार्म करंट की बात करते हैं, कोल्ड करंट वो करंट हैं जो कि पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आते हैं, एंड वार्म करंट वो करंट्स हैं जो आपके इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाते हैं। ये मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, ध्यान रखना चीज का। एज वेल एज जब बेटा आपके वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वार्मनेस स्प्रेड करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं एंड रेनफॉल लेके आते हैं। बट कोल्ड करंट जब आपकी पोल से इक्वेटर तरफ आ रहे हैं
तो कोल्डनेस लेके आते हैं, एज वेल एज कोल्डनेस फैलाते हैं, एंड डेजर्ट्स की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने वार्म करंट एंड कोल्ड करंट कहाँ पे है एंड कौन से है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एग्जामिनर ने हम्बोल्टा, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, कैनरीज, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एंड ओयोशियो करंट की बात की है। बच्चों ध्यान रखना है इस चीज का, आपके जो भी करंट्स टूवर्ड्स इक्वेटर जा रहे होंगे वो कोल्ड करंट है। इतना फॉर्मूला याद कर लेना, एंड जो एरोज देख लेना एग्जामिनर कहां मार्क करके दे रहा है आपको वो लगाना है। बेटा सी ओ हियर, जैसे अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने बेटा मुझे ये मार्क करके दिया, तो इट मींस ये आपका साउथ अमेरिका के साथ में है। इसका नाम है बेटा आपका हम्बोल्टा करंट। इसको हम लोग पेरू करंट नाम से भी हम लोग जानते हैं, हम्बोल्ट करंट, जिसको बेटा हम लोग पेरू करंट नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाउ बेटा आपके पास नेक्स्ट है कैलिफोर्नियन करंट। बेटा जब हम लोग कैलिफोर्नियन करंट की बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखना, अगेन लाइक दिस, यूएसए में ऐसे होगा ये। बेटा ये है आपका कैलिफोर्नियन करंट, जो कि अगेन बेटा आपका कोल्ड करंट है। देखिए टूवर्ड्स दोनों इक्वेटर की तरफ है ये हमारे कैलिफोर्निया करंट। यहां पे हमें फॉकलैंड करंट बोला हुआ है। बेटा ये देखिए फॉकलैंड करंट बच्चों यहां से यूं जा रहा है, साउथ अमेरिका में है एंड टूवर्ड्स इक्वेटर जा रहा है। बच्चों ये है हमारा फॉकलैंड करंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कैनरीज करंट। बेटा ये वाला जो करंट है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज कैनरीज करंट। बेटा कैनरीज करंट की वजह से ही सारा डेजर्ट बना है। कैलिफोर्नियन करंट ने कहीं ना कहीं नावेदा डेजर्ट, जो कि अभी आपने मुझसे पढ़ा, हम्बोल्टा करंट की वजह से आटाकामा डेजर्ट, फॉकलैंड की वजह से पैटागोनियन डेजर्ट की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले है। अभी ये है तो हम लिख रहे हैं अपना कैनरीज करंट, आपके अफ्रीका की वेस्टर्न साइड पे ये आ रहा है। नाउ बच्चों एक है हमारे पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। नाम से पता लग रहा है, अगर एग्जामिनर ये कुछ दे रहा है तो एग्जामिनर कह रहा है इसका नाम लिखो, इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओयोशियो करंट। अगेन बेटा इधर देखिए वर्ल्ड मैप में जो इधर की तरफ आ रहा है, दिस करंट इज कॉल्ड एज ओयोशियो करंट। बच्चों तो ये हो गया हमारे कोल्ड करंट। अब बेटा वार्म करंट के लिए मैं कोई और कलर यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे बेटा ब्लैक कलर का यूज कर लेता हूं, एंड हमारे पास जो भी वार्म करंट है वो इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएंगे। बच्चों ये जो एरिया है इट गोज विद आवर अलास्कन करंट। बेटा अलास्कन करंट की जब हमने बात करी तो बेटा ये है हमारा वार्म करंट में हमारा आता है। नाउ सी ओवर हियर, बच्चों यहाँ पे गलती से मैंने लैब्राडोर वार्म करंट में लिख दिया है, जबकि बेटा लैब्राडोर आपका कोल्ड करंट में आता है। अगर एग्जामिनर बेटा आपको ये ऐसे मार्क करके दे रहा है तो आपको लिखना है लैब्राडोर करंट, जो कि बच्चों हमारा कोल्ड करंट में है, वार्म करंट में नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं ध्यान रखना इस चीज का। तो लैब्राडोर इज योर कोल्ड करंट। नो बेटा हमारे पास है, अगर एग्जामिनर ने हमें ये मार्क करके दिया है इट मींस एग्जामिनर कह रहा है हमसे ब्राजीलियन करंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो गया बेटा ब्राजीलियन करंट, जो कि अगेन हमारा क्या है वार्म करंट है, इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाता है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने हमें ये मार्क करके दिया है, तो बेटा अगेन इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल है, अफ्रीका की ईस्टर्न साइड है, नाम है आपका अगुलस करंट। बेटा ये लिखा है यहाँ पे आपके AGULHAS, अगुलस करंट इसका हो गया नेम। तो मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दिया है, तो बेटा चाइना की ईस्टर्न साइड है, बेटा इसका नाम है कुरोशियो करंट, जो कि अगेन बच्चों क्या है आपका, ये आपका वार्म करंट है, कुरोशियो करंट। अगेन आपका बेटा क्या है, ये वार्म करंट में आता है। देन वी हैव दिस वन। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क कर देता है कि आपने नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड मार्क की है, तो बेटा इस करंट का नाम क्या है, इस करंट का नाम है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। तो बेटा ये थे हमारे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, नाम है यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम। तो बच्चों ये हो गए हमारे सारे आपके करंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। इसको आराम से स्क्रीनशॉट लो, लिखो, फिर से बनाओ, 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना, यहाँ पे बच्चा गलती करेगा ही करेगा। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
नाउ बच्चों, वर्ल्ड मैप में हमारा लास्ट चैप्टर है, नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड इसमें लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है। इसको करने के बाद वर्ल्ड मैप के 5 नंबर पक्के हो गए आपके। प्रैक्टिस कर लेना, कोई नहीं छीन पाएगा आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। नाउ इस टॉपिक के अंदर बेटा सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं जो हमें मार्क करे हुए आ सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है। पहला है बेटा ईस्टर्न हिमालयास। तो बेटा ईस्टर्न हिमालयास मीन्स इंडिया। अगर इंडिया में बेटा अगर वो ये पार्ट आपको मार्क करके दे देते हैं जो कि म्यांमार की तरफ भी जा रहा है, इट मीन्स बेटा ये क्या है, इस पार्ट का नाम है आपका ईस्टर्न हिमालयास। बच्चों आपको ऐसे ये लिखना है क्योंकि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा लाइक दिस, वो कहेगा हॉट स्पॉट्स या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट लिख देगा। अगर एग्जामिनर आपको ये समथिंग लाइक दिस कुछ मार्क करके दे रहा है, इट मीन्स एग्जामिनर कह रहा है आप लिखो वेस्टर्न घाट्स। आपको क्या लिखना है बेटा, वेस्टर्न घाट्स लिखने हैं। एग्जामिनर ने अगर आपको ये समथिंग एरिया मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो इट मीन्स आपको बेटा यहां पे लिखना है इंडोनेशिया हॉटस्पॉट। अगर एग्जामिनर ने हमें आपको बेटा ये रीजन मार्क करके दे दिया, बेटा ये एक आइलैंड कंट्री है एंड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है आपका मेडागास्कर, ईस्टर्न मेडागास्कर, या फिर आप मेडागास्कर भी आप लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल बेटा ठीक जाएगा, गास्कर। ठीक है बच्चों। नाउ अगर एग्जामिनर ने बेटा आपको ये मार्क करके दे दिया, ये पार्ट आप ये देख सकते हो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में लोअर पार्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अपर गुवेना फॉरेस्ट, कॉल्ड एज योर अपर गुवेना फॉरेस्ट, GUINEAN, गुवेनियन फॉरेस्ट, अपर गुवेना फॉरेस्ट भी इसको हम कहते हैं। नाउ अगर एग्जामिनर आपको समथिंग लाइक दिस मार्क करके दे रहा है, तो बेटा ये आपका जो एरिया है सर, ये आपका चाइल, पेरू, आपका इक्वेडोर कंट्री में आ रहा है। बच्चों ये जो एरिया है ये एंडीज फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग एंडीज माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे एंडीज। एग्जामिनर आपको यहाँ पे आप ट्रॉपिकल एंडीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये था पूरा हमारा वर्ल्ड का मैप, ढंग से कर लो, 5 नंबर पक्के हैं। अब मैं आपके साथ इंडिया का मैप डिस्कस करने वाला हूं अगले 5 नंबर के लिए, तो फटाफट जाओ अब अपने इंडियन मैप निकालो। बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन मैप। इंडियन मैप में फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, जहाँ पे हम लोग इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन लैंड मास, इनको बेटा डिस्कस करते हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। जब भी हम लोग इंडिया का मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात कर रहे हैं, तो सदर्न मोस्ट, तो बच्चों सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा गुजरात के यहाँ पे है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो बेटा ये हमारा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। जब हम लोग बेटा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो बेटा वो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि बेटा पास होता है हमारा हमारा पास होता है मिर्ज़ापुर से, बेटा ओवर हियर, यहाँ से मिर्ज़ापुर यूपी से आपका पास होते हुए निकलता है। तो बच्चों 82 डिग्री आपको कैसे मार्क करना है, जो आपके बेटा मैप होता है, मैप में बेटा आपके लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप यू कैन सी हियर 80 बना होगा, बेटा यहाँ पे 84 बना होगा, एंड यहाँ पे 88 समथिंग बना होगा। तो बेटा 80 और 84 के बीच के अंदर बीच का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे एक लाइन स्केल लगो एंड स्ट्रेट लाइन लगा दो, जो कि बेटा उत्तर प्रदेश मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी से पास करेगी। एंड बेटा वहीं पे साउथ की तरफ थोड़ा मार्क कर देना, पॉइंट होगा मिर्ज़ापुर। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे मार्क करनी है, बेटा गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान थोड़ा सा, फिर बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बच्चे यहाँ पे आप लगते एक लाइन लगाएंगे, एंड बेटा ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ है,
जो कि बेटा पास करती है हमारे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से पास करती है। इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के 8 स्टेट से पास होते हुए निकलती है। बच्चों जब हम लोग सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन लैंडमार्क्स की बात करते हैं तो बेटा ये है हमारा कन्याकुमारी। तो बेटे आपको यहाँ पे कन्याकुमारी लिखना है एंड दैट विल बी आवर सदर्न मोस्ट लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ऐसे मार्क करना है। तो बेटे ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नौ बच्चों अब हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है माउंटेन रेंजेस। जब रेंजेस की बात करें तो ये रेंजेस अब हमें लगानी है। एग्जामिनर सीधा बोलेगा कराकोरम रेंज, तो बेटा आपको यहां पे अब मार्क करना है और लेबल भी करना है। इंडियन मैप में मार्क किया हुआ नहीं आता, वर्ल्ड मैप में मार्क किया हुआ आता है। इंडियन मैप में सिर्फ एग्जामिनर बताएगा कराकोरम रेंज। तो बेटा क्या करना है, यहां पे ऐसे मार्क करना है एंड लिखना है आपको कराकोरम रेंज। बेटा ये लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गारो खांसी जैंतिया। बेटा ये मेघालय है। मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट ये हिल्स हैं, इनका नाम क्या है, गारो, खांसी एंड जैंतिया। बेटा ये वहां की 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम के ऊपर ही ये हिल्स का नाम दिया है, जिनका नाम है गारो, खांसी एंड जैंतिया हिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली रेंज। बेटा अरावली रेंज कहां पे है, राजस्थान में है। आपको राजस्थान में ऐसे मार्क करना है एंड आप लोग यहां पे लिख देंगे अरावली रेंज। बेटा अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि हमारे डेजर्ट्स की एक्सटेंशन को रोकती है। इवन विंध्यंस रेंज, बेटा जब हम विंध्यन रेंज की बात करते हैं बेटा यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है इसे जस्ट थोड़ा ऊपर यहाँ पे आप मार्क करेंगे एंड यहाँ पे आप लिख देंगे विंध्यन रेंज। बेटा विंध्यन रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है। एंड विंध्यन के बाद बोला गया सतपुरा रेंज। बेटा सतपुरा रेंज कहाँ पे है सर, महाराष्ट्र के नॉर्थ में है एंड राजस्थान आपका मध्य प्रदेश के साउथ में आती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सतपुरा रेंज। एक इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, सतपुरा एंड विंध्यंस के बीच में से हमारे नर्मदा रिवर निकलती है एंड नर्मदा रिवर को हम बोलते हैं एक्टिंग एज ए डिवाइड बिटवीन जो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, जिसके बारे हम आगे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न घाट। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये दिस इज पार्ट जो कि केरला तक आगे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट। ध्यान रहे वेस्टर्न घाट हमारे कॉन्टिन्यूस हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट हमारा ईस्टर्न घाट है बेटा डिसकॉन्टिन्यूस है। ईस्टर्न घाट कहाँ लगाने आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, उड़ीसा के स्टार्टिंग में यहां से होते हुए एंड कर्नाटक और केरला के यहां पे जाके मिल जाते हैं बेटा। और यहां पे देखो मैंने डैश लगाई है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि बच्चों ईस्टर्न घाट जो है वो हमारे डिसकॉन्टिन्यूस है। एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये है कि हमारे पास ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आर मर्जिंग एट ए पॉइंट, जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, वो है आपका नीलगिरी हिल्स। तो बेटा ये थे हमारे माउंटेन रेंजेस। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब बेटा हम आगे की बात करते हैं, व्हाट वी हैव नाउ पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया। जब हम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है K2 लिखा हुआ है, कंचनजंगा लिखा हुआ है, नंदा देवी लिखा हुआ है, नंगा पर्वत, नमचा भरवा एंड अनाईमुदी। नाउ सी ओवर हियर, एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है। एग्जामिनर क्या कह सकता है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा, वो है K2। बेटा यहां मार्क करेंगे हम लोग, ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये हमारा लद्दाख रीजन है। लद्दाख रीजन बेटा यहां पे आपने मार्क किया एंड आपने यहां पे ऐसे लिख दिया K2। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बेटा वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा। सर वो कहां पे है, सिक्किम में। क्या पता एग्जामिनर ये कह दें कि टेल दी माउंटेन पीक इन सिक्किम, तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारी इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। एंड बेटा जब हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं वो है माउंट एवरेस्ट। एग्जामिनर हमसे नहीं पूछता है बट वी मस्ट नो माउंट एवरेस्ट कहां पे बेटा, वो आपका आता है नेपाल रीजन में आती है। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंदा देवी। एग्जामिनर ये भी कह सकता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक और हाई पीक इन योर उत्तराखंड रीजन, तो बेटा वो है नंदा देवी। बेटा इधर लगाएंगे आप, ये उत्तराखंड है
उत्तराखंड के बॉर्डर्स, जो ऊपर का बॉर्डर है, मतलब जो आपका तिब्बत से मिल रहा है, तिब्बत से जस्ट एरिया जो नीचे है वहां मार्क करेंगे। एंड बेटा आप यहां पे लिख देंगे नंदा देवी। बेटा नंदा देवी एक इंपॉर्टेंट पीक है एंड वन ऑफ द वेरी हाई पीक है, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 8000 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है हमारे पास नंगा पर्वत। बच्चों ये देखो, ये लद्दाख रीजन है। बेटा लद्दाख रीजन में इधर की तरफ ये जो पीक है, दिस पीक इज कॉल्ड एज नंगा पर्वत। बेटा नंगा पर्वत एक इंपॉर्टेंट पीक है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक में आती है। एंड बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ हिमालय की बात करी जाती है ना इंडिया में, तो हम नंगा पर्वत से लेके नमचा भरवा तक जाते हैं। नेक्स्ट मेरा नमचा भरवा ही है। नमचा भरवा कहां पे है सर? तिब्बत रीजन में आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से जस्ट ऊपर है। एंड इसी पॉइंट से हम ये भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र यू टर्न मारती है यहां से और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो बेटा ये इसका नाम क्या है? इस पीक का नाम है नमचा भरवा। ध्यान से बच्चों ध्यान रखना, यहां पे जब भी हम लोग पीक्स लगाते हैं बेटा, पीक्स को आपको डेल्टा के फॉर्म में लगाना है। इंपॉर्टेंट है, कोई और फॉर्म में मत लगाना। डेल्टा एक मतलब ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसके थ्रू हम लोग माउंटेन पीक को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट है बेटा, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस पीक वी हैव अनाईमुदी। बेटा केरला एंड तमिलनाडु, मेनली तमिलनाडु में ये पीक आती है, हम बॉर्डर के पास लगा रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। पीक का नाम क्या है? अनाईमुदी। बेटा अनाईमुदी जो है हमारी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, जो कि तमिलनाडु रीजन में आती है। एंड इसकी हाइट समवेयर है 2695 मीटर। तो बच्चों अब हम लोग अपने आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पासेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शिवकिला पास, नाथुला पास, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। हमारे पास बहुत सारे पासेस हैं, बट हमें 5 पासेस करने हैं। सर पासेस है क्या? सर पासेस एक किस्म से नेचुरल वे है जो कि दो माउंटेनियस रीजन को कनेक्ट कर देता है। पासेस को हम लोग मैप में इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बोला गया शिवकिला पास। बच्चों हिमाचल प्रदेश में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड शिवकिला पास। एंड शिवकिला पास वो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके थ्रू हमारा ट्रेड भी होता है, एज वेल एज सतलुज रिवर इसी पास के थ्रू इंडिया में अंदर एंटर भी करती है। सेकंड बच्चों हमें नाथुला पास बोला गया है। नाथुला पास बेटा कहाँ पे है? सिक्किम रीजन में है। बेटा इधर की तरफ है सिक्किम रीजन में। तो बेटा ये हो गया हमारा नाथुला पास। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पास हैं, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। बेटा पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट तीनों हमारे वेस्टर्न घाट पे हैं, मगर पाल घाट जो है बच्चों वो आता है हमारा केरला रीजन में। बेटा यहाँ पे आ गया हमारा पाल घाट। एंड भोर घाट एंड थाल घाट दोनों ही हमारे महाराष्ट्र रीजन में आते हैं, अपर एरिया में एंड इस एरिया में आते हैं। नाउ बेटा व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे भोर घाट एंड पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट को मार्क करना है। थाल घाट एंड भोर घाट। तो बच्चों ये थे हमारे पासेस। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर एक जरूर पूछ सकता है। बच्चों मेरी आपको एक एडवाइस है, जितने भी हम लोग मैप आइटम्स कर रहे हैं आप सारी चीज़ें एक मैप पे मत करना, अलग अलग मैप लेके चलना, सो डैट आपकी रिवीजन में आपको हेल्प हो पाए। तो बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लेट्यूज की। बेटा प्लेट्यूज में हमें 4 प्लेट्यू करने हैं, मालवा, छोटा नागपुर, मेघालय एंड डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों ये देखिए राजस्थान में बेटा हमारा जो एरिया आता है टूवर्ड्स दिस वन, बेटा ये जो रीजन है बेटा ये हमारा आता है मालवा प्लेट्यू के अंदर, जिसमें हमारा राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का रीजन कंक्लूड हो जाता है। ना बेटा ये जो रीजन है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का रीजन जहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, इन तीनों स्टेट्स का जो रीजन है जहाँ सकल की है, इट इज कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। थर्ड था बेटा मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू को हम लोग कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या पता एग्जामिनर आपको कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू बोल दे, तो बेटा आपको ये मार्क करना है, ये है हमारा मेघालय प्लेट्यू, जिसको हम लोग कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। नौ बच्चों अब बात है डेक्कन प्लेट्यू की। तो बेटा ये जो पार्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दिस रीजन इज कॉल्ड एज
डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये था सारा हमारा प्लेट्यूज के बारे में। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करें कोस्टल प्लेन्स के बारे में। नाउ कोस्टल प्लेन्स आपका वेस्ट की तरफ भी है, ईस्ट की तरफ भी है। तो बेटा दोनों कोस्टल प्लेन को अभी हम लोग करते हुए चल रहे हैं। बेटा गुजरात का ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन। तो बेटा ये इसको आप लिखोगे सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन, एक इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन। ठीक है बच्चों, नाउ अगर मान लेते हैं एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप कोंकण कोस्ट को मार्क करिए, तो बच्चों क्या करोगे, महाराष्ट्र एंड गोवा का जो एरिया ये मार्क कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर कोंकण प्लेन और कोंकण कोस्टल एरिया। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आप मार्क करो नॉर्थ और साउथ कन्नड़ा कोस्ट। तो नॉर्थ एंड साउथ कन्नड़ा कोस्ट कौन सा है, इट मीन्स एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर कर्नाटका कोस्ट। बेटा इसको हम लोग कन्नड़ा कोस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, KNARA कोस्टल प्लेन रीजन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मालाबार कोस्ट। तो बेटा मालाबार कोस्ट मीन्स एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट योर केरला रीजन, जहां से हमारे फर्स्ट मानसून रेनफॉल भी हमें रिसीव होती है। दिस इज कॉल्ड एज योर मालाबार कोस्ट। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कोरोमंडल कोस्ट की। तो बेटा कोरोमंडल कोस्ट कहां पे आया, सर कोरोमंडल कोस्ट हमारा आया आपका तमिलनाडु रीजन पे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, कोरोमंडल कोस्ट एंड स्टेट कौन सी हो गई आपकी तमिलनाडु। अगर एग्जामिनर कह रहा है उड़ीसा के कोस्ट को मार्क करो, तो बच्चों हम क्या करेंगे, उड़ीसा के कोस्ट को मार्क करेंगे एंड यहां पे हम लिख देंगे नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, जिसको हम लोग आपका उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये था हमारा कोस्टल प्लेन्स, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आता है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा इसी चैप्टर में अब हमारे पास दो और हैं जो हमें मार्क करने हैं, वो है आपके आइलैंड्स। बट आइलैंड्स वी नो, आइलैंड्स वो एरिया है जो कि थ्री ऑफ द साइड, ऑल दी साइड से आपका वाटर से कवर है, उसको बेटा आइलैंड्स कहते हैं। 2 आइलैंड वाटर बॉडीज है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा वो एक आइलैंड वाटर बॉडी है हमारे पास, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अंडमान निकोबार रीजन। एग्जामिनर अगर आपको बोले कि बे ऑफ बंगाल रीजन में आइलैंड को मार्क करिए, तो बेटा आप ऐसे सर्कल करोगे एंड लिखोगे आप अंडमान एंड निकोबार रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन। एंड बेटा जब हम लोग आपके सेकंड आइलैंड की बात करते हैं, सेकंड मेजर आइलैंड ग्रुप, तो बेटा वो है हमारा लक्षद्वीप। तो ऐसे सर्कल करना है एंड लिख दोगे लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि बच्चों हमारे कौन से हैं, कोरल आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। तो लक्षद्वीप आइलैंड न्यूज़ में भी बहुत थे, तो बेटा ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गए हमारे सेकंड आइलैंड ग्रुप, जो कि कहाँ पे, अरेबियन सी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ कर सकता है, आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी लक्षद्वीप, आइलैंड ग्रुप इन बे ऑफ बंगाल, तो अंडमान निकोबार। तो बेटा ये था पूरा हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर के सारे मैप वर्क। अब हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्रेनेज। बच्चों अब है हमारे ड्रेनेज सिस्टम की बारी। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स रिवर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट मैप है, बहुत सारे रिवर्स हैं। तो बच्चों नया मैप निकालो, अब हम लगाते हैं सारी रिवर्स को। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ से। बेटा ये है हमारी इंडस रिवर। अगर एग्जामिनर हमें इंडस रिवर बोले, तो बच्चों आपको ये रीजन मार्क करना है, तिब्बत रीजन से लद्दाख, लद्दाख से ये यहाँ से पाकिस्तान। बेटा ये हो गई आपकी इंडस रिवर। इंडस रिवर का वैसे ओरिजिन बेटा आपका नियर मानसरोवर लेक ग्लेशियर है भोकरचू, वहां से होते हुए लद्दाख, लद्दाख से होते हुए आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी। नाउ बेटा नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज रिवर। बच्चों सतलुज रिवर भी नियर हमारे मानसरोवर लेक से निकलती है एंड वहां से होने के बाद शिपकिला पास के थ्रू एंटर करती है। शिपकिला पास होने के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब से पास होने के बाद देन बेटा आपका चेनाब रिवर से जाके इंडस में मिल जाती है। तो बेटा यहाँ पे हो गया हमारा सतलुज।
नो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर। बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर भी हमारे नियर मानसरोवर लेक है, बट ग्लेशियर का नाम है चिमा यांगडुंग ग्लेशियर। बेटा यहां से चली वो ईस्ट की तरफ, नमचा बरवा से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से असम में, असम से होते हुए बेटा आपका बांग्लादेश में, एंड बांग्लादेश में वो पद्मा रिवर से मिलती है, एंड फाइनली ड्रेन होती है कहां पे बेटा, हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो बच्चों ये होगी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जिसको बेटा हम लोग सैंगपो रिवर के नाम से भी जानते हैं, और जानते हैं आपका तिब्बत रीजन में, एंड बांग्लादेश में उसको हम लोग जमुना रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों नेक्स्ट है गंगा। बेटे गंगा आपका भागीरथी एंड अलकनंदा आर दी हेड रिवर्स ऑफ गंगा, जो कि उत्तराखंड में है। मिली ये देवप्रयाग में, यहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बेटे बांग्लादेश, जहाँ पे ये जमुना से मिलती है, बन जाती है मेघना, एंड जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। एंड गंगा से ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी, आई एम यूजिंग ए वर्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, जो रिवर एक रिवर से बाहर निकलती है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो बेटे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी हुगली, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये तीनों रिवर्स हुगली, गंगा एंड यमुना मिलके आपका एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबंस डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बच्चों नेक्स्ट है, हम लोग बात करें यमुना के बारे में। बेटे यमुना हमारा जो यमुनोत्री से निकल रही है, निकलती है उत्तराखंड से एंड मिलती है गंगा से एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है प्रयागराज। तो बेटे ये होगी हमारी यमुना। बेटे यमुना के बाद है हमारा चंबल। तो चंबल एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि राजस्थान से निकलती है, एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना की। चंबल इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो बेटे ऐसे आप ये चंबल मार्क करते चलते हो। बेटे उसके बाद आ रहा है दामोदर। सर दामोदर इज नोन एज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि सर ये यहां से पास होती है। बेटे ये है आपकी दामोदर। तो बेटे ये होगी हमारा दामोदर। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है महानदी। बेटे महानदी हमारा दंडकन्या प्लेट्यू रीजन से निकलती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, एंड रिवर का नाम है आपका महानदी रिवर, जो कि गई आपकी बे ऑफ बंगाल रीजन में। देन वी हैव अवर कृष्णा रिवर। बेटे कृष्णा रिवर की बात करें, बेटे कृष्णा रिवर हमारा महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटका से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए, एंड आंध्र प्रदेश में बेटे डेल्टा बनाती है और चले जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो बेटे ये हो गई हमारी कृष्णा रिवर। बच्चों कृष्णा रिवर के बाद हमें दिया हुआ है कावेरी रिवर। बेटे कावेरी रिवर हमारी ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है, जो कि है कर्नाटका में, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल। तो बेटे ये होगी हमारी कावेरी रिवर। बेटे कावेरी रिवर के बाद आया हमारे पास गोदावरी रिवर। बेटे गोदावरी रिवर हमारी त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू, महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए डेल्टा बनाए और कहां चलेगी आपकी बे ऑफ बंगाल में चलेगी। नाम है हमारा, यहाँ पे रिवर का नाम है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बाद हमें बोला गया नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो कि हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए जा रही है गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत मतलब अरेबियन सी, ये रीजन पे गल्फ ऑफ खंबत का है। अभी हम आगे मार्क भी करेंगे। तो बेटा ये होगी हमारी नर्मदा रिवर। नाउ बेटा नेक्स्ट है हमारे पास तापी रिवर। सर तापी रिवर जो कि आपका, जो कि हमारे सतपुरा रेंज से निकलती है, यहाँ बेटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से हल्की हल्की होते हुए गुजरात में अगेन जा रही है ये आपके गल्फ ऑफ खंबत रीजन में। तो बेटा ये होगी हमारी तापी रिवर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अमंग द रिवर्स, इसका नाम है लूनी रिवर। लूनी जो कि हमारी अरावली हिंद से निकलती है, एंड आपकी जो इनलैंड ड्रेनेज रिवर है ये, क्योंकि बड़ी रिवर नहीं है, जिसको हम लोग सीजनल रिवर के नाम से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपके रेनफॉल मानसून टाइम पे निकलती है, एंड आप देख सकते हैं इसको मैं सी तक नहीं ले गया हूँ बेटे, रन ऑफ कच्छ में जाके ये खत्म हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ वाटर की वजह से। तो बच्चे ये थे हमारे रिवर्स। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाकी अपने मैप आइटम्स की। तो बच्चों अब हम बात करें इंपॉर्टेंट लेक्स की। एग्जामिनर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बोला है, जो है वूलर लेक। बेटा वूलर लेक कहाँ पे? बेटा वो है हमारे जम्मू कश्मीर रीजन में, यहाँ पे। सो वूलर लेक इज योर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। है कहाँ पे बेटा? ये है हमारी जम्मू कश्मीर रीजन में हमारी आती है।
नेक्स्ट है बेटा सांबर लेक। बेटा सांबर लेक कहाँ है? बेटा सांबर लेक आती है हमारे राजस्थान रीजन में। बेटा सांबर लेक जो है हमारा बेटा इधर यहाँ पे इस रीजन में बीच में अप्रोक्सीमेट आती है, जयपुर से थोड़ा इधर है। बेटा सांबर लेक जो है हमारी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है जहां से हम लोग सॉल्ट भी ऑब्टेन करते हैं। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। देन वी हैव आवर चिलिका लेक। चिलिका लेक दी जो कि हमारी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसको हम लोग लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। चिलिका लेक इज योर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। है कहाँ पे? उड़ीसा में। देन वी हैव कोलेरू लेक। बेटे कोलेरू लेक हमारे पास यहाँ पे गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में हल्का अंदर कोस्टल लाइन से थोड़ा सा अंदर आती है। बेटे ये है आपका कोलेरू लेक, जो कि कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश रीजन। और ध्यान रहे बेटा, जो ये डेल्टा रीजन है ये है गोदावरी है कृष्णा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ रही है, ये है आपकी कोलेरू लेक। देन वी हैव पुलिकट लेक। बेटे पुलिकट लेक भी अगेन लगून लेक है, जो कि आपका कोस्टल एरिया में आती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर को टच कर रही है। बेटा ये होगी हमारी पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। देन वी हैव आवर, जिसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश रीजन पे ही आती है अप्रोक्सीमेटली। देन वी हैव वेम्बनाड लेक। बेटा वेम्बनाड लेक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक, जो कि कहाँ पे है? केरला में आती है। बेटा ये है आपकी वेम्बनाड लेक, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक में आती है। लंबी है काफी, अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर लंबी है ये, तो बेटा लॉन्गेस्ट लेक में आती है। इसका नाम है वेम्बनाड लेक, जो कि हाउस बोट्स के लिए भी बहुत मशहूर है। तो बेटा ये होगी हमारी वेम्बनाड लेक, जो कि कहाँ पे है? केरला में रीजन में आती है। तो बेटा ये होगी हमारे लेक्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ध्यान से मार्क कर लेना, बढ़िया है सब चीजें। ना बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने इसी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की एज वेल एज गल्फ की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है ये, एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से। ना बेटा हम बात करें पाल्क स्ट्रेट की। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अपर वाला रीजन है बेटा, ये रीजन जो है इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास रन ऑफ कच्छ। बेटा रन ऑफ कच्छ बेटा ये वाला एरिया है जो मार्शी रीजन है, ये इट इज कॉल्ड एज योर रन ऑफ कच्छ। बेटा यहीं पे हमारा सरक्रिक रीजन भी आता है, जो कि एज ऑफ गुजरात में आता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। बट हम बात कर रहे हैं अपने रन ऑफ कच्छ की। नौ बच्चों अब बात है हमारी गल्फ ऑफ कच्छ। सर गल्फ ऑफ कच्छ क्या है बेटा? ये गुजरात का अगर मान लेते हैं ये माउथ है, तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया इट इज कॉल्ड एज योर गल्फ ऑफ कच्छ रीजन। एंड बेटा ये वाला जो रीजन था, दिस रीजन इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ खंबत, जिसके बारे में जस्ट अभी मैं आपसे बात करते हुआ आगे बढ़ रहा था। गल्फ ऑफ खंबत, ये रहा बेटा गल्फ ऑफ खंबत, BAT मैंने शायद एच भी लिख दिया बीच में, खंबत। ठीक है बच्चों। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार। बेटा ये जो रीजन है पाल्क स्ट्रेट के नीचे है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। तो बेटा ये हो गया हमारा बे और स्ट्रेट्स। इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, एक तो जरूर पूछना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चैप्टर के, जहाँ पे हमें टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वो चीज़ें पूछी गई हैं। तो बेटा पहला आ रहा है द हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। बेटा हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया की बात करें तो बेटा चुरू डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा राजस्थान में। तो बेटा चुरू डिस्ट्रिक्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है राजस्थान में, जहाँ पे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर कहीं ना कहीं मिलता है। और यू कैन से हमारा जो जैसलमेर रीजन है उसको बेटा हम लोग कह सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर के फॉर्म में। जब हम लोग लोएस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे आता है डरास सेक्टर, इवन यू कैन से सियाचिन ग्लेशियर रीजन। जो डरास सेक्टर है हमारा बेटा, जो कि हमारा लद्दाख रीजन में आता है बेटा, वहाँ पे आपका लोएस्ट टेम्परेचर आता है -60 डिग्री सेल्सियस आराम से यहाँ पे मिलता है। नो बच्चों अब बात आती है द एरिया विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। जब बेटा हाईएस्ट रेनफॉल की बात करते हैं तो स्टेट विद हाईएस्ट रेनफॉल बेटा वो आपकी है मेघालय है। एंड जब प्लेस की बात करते हैं, द प्लेस जहाँ पे आपका हाईएस्ट रेनफॉल है वर्ल्ड की, तो बच्चे वो है आपका मौसम राम। मौसम राम भी कहाँ पे है? मेघालय में है। पहले चेरापूंजी था, बट आज की डेट में
जगह का नाम हो गया मौसम राम, MAWSYNRAM, मौसम राम। बेटा ये कहाँ पे है? आपका मेघालय में। अब एक तरफ बोला गया है लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया। बेटा लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया कहाँ पे आ रही है? बेटा जैसलमेर में आ रही है। तो यू कैन राजस्थान में ये मार्क किया एंड यू कैन राइट डाउन जैसलमेर। तो बेटा हो गया हमारा राजस्थान एंड बेटा दिस इज डन। ये था बेटा क्लाइमेट के लिए, हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, रेनफॉल, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो बेटा अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। बच्चों ये है हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन का। नेचुरल वेजिटेशन में हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि ये सब टॉपिक्स को हमें पता होने चाहिए, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट। बच्चों 2 मिनट के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूंगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट वो रीजन है जहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी रेनफॉल है, अप्रॉक्सीमेट 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ऊपर जा रही है। तो बेटा ये रीजन कौन सा आ रहा है? बेटा ये रीजन जा रहा है ये वाला, कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला रीजन एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इवन यू कैन से मेनली हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। बेटा ये सारा रीजन हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। तो व्हाट यू कैन डू, शेड कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो अपना यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बेटा ये ऐसा लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इवन कोई स्टेट को भी, कोई स्टेट का एरिया मार्क कर सकते हो, तो बेटे वो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आ जाएगा। नो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आपका डेसिडियस फॉरेस्ट की। नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग थॉर्नी पकड़ लेते हैं। थॉर्नी वो एरिया होगा जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है, हाईएस्ट तो पकड़ लिया हमने। तो बेटा थॉर्नी फॉरेस्ट को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा ईजी हमारे लिए हो जाएगा। तो बेटा राजस्थान का जो ये रीजन है एंड पंजाब का जो ये रीजन है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड ये आपका गुजरात रीजन, दिस रीजन कम अंडर योर थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। तो बेटा आप लोग यहाँ पे राजस्थान जैसे रीजन का नाम भी लिख सकते हो। तो बेटा एक हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक हो गया थॉर्नी। बेटा थर्ड हम पकड़ लेते हैं अपना माउंटेन रीजन। बेटा माउंटेन रीजन को मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन। बेटा इसको हमने बोल दिया आपका माउंटेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग अपना माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। नाउ बेटा हमारे पास देन है आपके पास लिटोरल रीजन, लिटोरल स्वैम्पी रीजन, जिसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो लिटोरल स्वैम्पी रीजन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टाइडल फॉरेस्ट रीजन। तो टाइडल फॉरेस्ट रीजन बेटा कहाँ कहाँ पे है? सर सुंदरबंस रीजन में हो गया, सर आपका महानदी डेल्टा पे हो गया, आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे हो गया एंड सम बेटा आपका कावेरी रीजन पे भी आपका हो गया। तो बेटा ये आपका जो सारा रीजन है, दिस रीजन इज कमिंग अंडर यूर लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट, जिसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिटोरल एंड स्वैम्प एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज यूर टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से, अब जितना भी रीजन रह गया इंडिया में वो सारा किस में आया? बच्चों वो सारा हमारा आया आपका डेसिडियस फॉरेस्ट में। डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा 2 टाइप के होते हैं, आप लोग इनको पढ़ोगे। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होता है आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वो रीजन आएंगे जहां पे रेनफॉल 100 से कम है और 70 के बीच में है, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वो रीजन होंगे जहां पे आपका जो रेनफॉल है 100 और 200 के बीच में है। तो ज्यादातर वो एरिया हमारे ईस्ट की तरफ है, मतलब मॉइस्ट वाले, एंड वेस्ट वाले जो हैं मेनली हमारे ड्राई डेसिडियस में आते हैं। तो ये सारा जो रीजन है बेटे, वो सारा रीजन हमारा आया किसमें? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं आपकी नेचुरल वेजिटेशन में वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के बारे में। नेशनल पार्क्स की बात करें तो जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट पार्क है, नेशनल पार्क है। तो बेटे उत्तराखंड में गए बेटे, यहाँ पे मार्क कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बेटा आपकी टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है। एंड आपको जान के पता लगेगा ओनली टाइगर रिजर्व जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं एज ए रिजर्व के अंदर। ऑल्दो हमारी कंट्री में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, बट ओनली टाइगर रिजर्व जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो है आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ना बेटा
सेकंड हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत मशहूर है। बेटा वो कहाँ पे है? असम में, ओवर हियर। तो बेटा ये हो गया हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद हमारे पास आता है, ये हमारा असम हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा उत्तराखंड है, मैंने जस्ट यूके लिखा है। देन वी हैव रणथंबोर। बेटा राजस्थान रीजन है, तो राजस्थान में ओवर हियर बेटे ये जो रीजन है बेटा ये है आपका रणथंबोर रीजन। रणथंबोर भी बेटा आपके टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है ये। एंड देन वी हैव आवर शिवपुरी। बट बच्चों शिवपुरी कहाँ पे है बेटा? शिवपुरी बेटा शिवपुरी है मध्य प्रदेश में, इधर यहाँ पे बेटा आप लिखोगे शिवपुरी। क्वाइट पॉसिबिलिटी है, एग्जामिनर कहेगा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, नेशनल पार्क इन राजस्थान, नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, नेशनल पार्क इन असम। तो बेटे आपको पता होने चाहिए नाम और सही जगह लिखना है। क्वाइट पॉसिबिलिटी है, एग्जामिनर ऐसा बनाता है। इवन यहाँ पे लिखा है शिमलीपाल। शिमलीपाल कहाँ है बेटा? हमारा उड़ीसा में। शिमलीपाल बहुत न्यूज़ में भी रहता है, जो कि बेटा आपके ब्लैक टाइगर सफारी के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ब्लैक टाइगर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलते हैं हमें। तो बेटे वो है आपका शिमलीपाल। बेटे यहाँ लगाया हमने शिमलीपाल, उड़ीसा में। हमने यहाँ लिख दिया शिमलीपाल, जो कि बेटा कहाँ पे हुआ? हमारा उड़ीसा के अंदर। तो बेटा ये थे हमारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसको अब हम लोग अपने इंडियन मैप पे लगाएंगे। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं कियोलादेव घाना। बेटा ये कहाँ पे है? राजस्थान में। बच्चे राजस्थान में ये आपका मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जस्ट पहले आपका रणथंबोर के आसपास है बेटा ये। तो बेटा हम यहाँ पैसे लिखेंगे कियोलादेव घाना। बेटा ये हमारा हो गया एक बर्ड सेंचुरी। एज वेल एज बेटा हमारे पास सेकेंड टॉपिक है हमारा इसका, वो है आपका रनगनाथिट्टो। बेटा ये कहाँ पे है? कर्नाटका। बेटा कर्नाटका में बेंगलुरु के पास, मतलब तमिलनाडु के बॉर्डर के पास, यहाँ पे आप लिखेंगे रनगनाथिट्टो। बेटा ये हो गया हमारा एक और बर्ड सेंचुरी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे पास है परियार, राजाजी, मधुमलाई एंड डाचीगम। नाउ बच्चे सबसे पहले परियार। बेटे परियार की हम बात करें तो बेटे केरला एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे थोड़ा नीचे की तरफ बेटा ये हो गया हमारा परियार। एंड बेटा यहीं पे थोड़ा ऊपर हम मार्क करें, बेटा यहाँ पे केरला में हमारा आता है मधुमलाई। मधुमलाई, ठीक है बच्चों। नाउ हमारे पास अब है ढाचीगम। सर ढाचीगम कहाँ पे है? बेटा ढाचीगम है हमारे पास जम्मू कश्मीर रीजन में। बच्चों यहाँ पे ढाचीगम आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है, बड़ा ही कोल्डर रीजन में आता है बच्चों ये ढाचीगम। देन वी हैव लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपकी राजाजी नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ पे है? बच्चों ये है हमारा उत्तराखंड में, जो कि एलिफेंट्स के लिए बहुत ही मशहूर है, राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एलिफेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा मशहूर है। तो बच्चों ये था पूरा हमारा मैप वर्क फॉर क्लास 11। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, एंड हमारे साथ आगे जुड़ रहिए। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल द बेस्ट टू यू, बाय।